ओम गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम एक ऐसे दिव्य विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका उल्लेख अक्सर भक्ति में होता है, अष्ट सिद्धि और नौ निधि। जी हाँ, आपने कई बार सुना होगा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। ये पंक्तियाँ विशेष रूप से हनुमान जी की स्तुति में गाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अष्ट सिद्धि और नौ निधि क्या होती हैं? अष्ट सिद्धि क्या होती है और नौ निधि क्या होती है और इनका क्या आध्यात्मिक महत्व है? आज हम इसी रहस्य को विस्तार से समझेंगे। अष्ट सिद्धि क्या होती है और नौ निधि क्या होती है। तो गणेश जी के विषय में भी कहा जाता है कि वे रिद्धि एवं सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। तो 8 प्रकार की रिद्धि सिद्धियां वे 8 शक्तियां हैं जो योगाभ्यास से हमें प्राप्त होती हैं। तो आइए जानते हैं अष्ट सिद्धि क्या होती है। अष्ट सिद्धि यानी 8 प्रकार की अलौकिक शक्तियां। इन शक्तियों का वर्णन पुराणों और भक्ति ग्रंथों में मिलता है। तो सबसे पहली सिद्धि क्या है? अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि क्या होती है? इस शक्ति से व्यक्ति स्वयं को अत्यंत छोटा बना सकता है, जैसे परमाणु के समान सूक्ष्म होना, और ये सभी हमें योगाभ्यास से मिलती है। तो नंबर 2 पर है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि, इस सिद्धि में व्यक्ति स्वयं को बहुत ही विशाल बना सकता है, बहुत बड़ा अपने आप को बना सकता है और असीम रूप धारण के करने की जो है वो हमें शक्ति मिलती है। अब नंबर 3 पर है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को अत्यंत भारी बना सकता है, जिससे उसको कोई भी हिला नहीं सकता और उसमें सब कुछ सामना करने की शक्ति आ जाती है। उसे कहते हैं गरिमा सिद्धि। नंबर 4 पर है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि से व्यक्ति बहुत हल्का हो जाता है और मानो जैसे हवा भी उड़ाकर ले जा सके, इतना हल्का इस सिद्धि में व्यक्ति हो जाता है और सब कुछ सहन करने की शक्ति आ जाती है। नंबर 5 पर है प्राप्ति सिद्धि। अगर व्यक्ति प्राप्ति सिद्धि को प्राप्त कर ले योगाभ्यास के द्वारा, तो वो दूर तक की वस्तु भी प्राप्त कर सकता है। छठी सिद्धि है प्राकम्य सिद्धि। प्राकम्य सिद्धि को प्राप्त करके व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को सिद्ध कर लेता है। 7वीं सिद्धि है ईशित्व सिद्धि। इसमें व्यक्ति सृजन और नियंत्रण की शक्ति को प्राप्त करता है। और 8वीं सिद्धि है वशीत्व सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करके व्यक्ति दूसरों को वश में कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ प्रेम और सकारात्मक प्रभाव से है। तो ये थी 8 सिद्धियां जिन्हें व्यक्ति योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकता है। अब आइए जानते हैं 9 निधि क्या होती हैं और उनका महत्व क्या है। 9 निधि धन और समृद्धि के प्रतीक मानी जाती हैं और ये भगवान कुबेर की निधियां भी कही जाती हैं। नंबर 1 पद्म निधि। पद्म निधि 9 निधियों में से एक मानी जाती है। इसका अर्थ है कमल के समान पवित्र और समृद्धि देने वाला धन। यह निधि शुद्धता, सौभाग्य और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। पद्म निधि ऐसी समृद्धि जो शुद्ध, शुभ और जीवन में संतुलन लाने वाली हो। नंबर 2 महापद्म निधि। यह निधि बहुत ही बड़ी, स्थायी और पवित्र समृद्धि का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह निधि कुबेर की प्रमुख निधियों में गिनी जाती है। महा का अर्थ है बहुत बड़ा और पद्म का अर्थ है कमल, यानी कि कमल जैसी पवित्र और विशाल संपत्ति। नंबर 3 पर आती है शंख निधि। शंख निधि शुभता, यश और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है। शंख का संबंध शुभता और मंगल से होता है। शंख की ध्वनि को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए शंख निधि का मतलब है शुभ, धन और यश।
ऐसी समृद्धि जो शुभता, यश और सकारात्मकता लेकर आए। नंबर 4, मकर निधि। मकर निधि 9 निधियों में से एक मानी जाती है। यह साहस, शक्ति और छुपी हुई समृद्धि का प्रतीक है। मकर एक पौराणिक जलचर प्राणी का नाम माना जाता है। यह शक्ति और गहराई का प्रतीक है, इसीलिए मकर निधि का अर्थ है गुप्त और शक्तिशाली संपत्ति। ऐसी समृद्धि जो शक्ति और साहस के साथ जीवन में आपको आगे बढ़ाए। नंबर 5 पर है कच्छप निधि। यह निधि धैर्य, स्थिरता और सुरक्षित समृद्धि का प्रतीक है। कच्छप का मतलब होता है कछुआ। कछुआ धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है, इसलिए कच्छप निधि का अर्थ है धीरे धीरे बढ़ने वाली और सुरक्षित संपत्ति। ऐसी समृद्धि जो धीरे धीरे बढ़े और लंबे समय तक टिके। जीवन में स्थिरता आए, सुरक्षित धन हो, धैर्य और संयम हो, दीर्घकालीन सफलता हो। ऐसी समृद्धि जो धीरे धीरे बढ़े और लंबे समय तक टिके। छठी निधि है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि आध्यात्मिक सुख, ज्ञान और आंतरिक समृद्धि का प्रतीक है। मुकुंद का संबंध मुक्ति और आनंद से माना जाता है। यह नाम भगवान श्री विष्णु जी से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुकुंद निधि का अर्थ आध्यात्मिक समृद्धि है, मन की शांति है, आध्यात्मिक उन्नति है, ज्ञान की प्राप्ति है, सुख और संतोष है। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें, ऐसी समृद्धि जो धन के साथ मानसिक और आध्यात्मिक सुख भी आपको दे, ऐसी है मुकुंद निधि। और अब 7वीं निधि है कुंद निधि। कुंद निधि सुंदरता, सौंदर्य और शुद्धता की प्रतीक है और कुंद एक सफेद सुगंधित फूल को कहा गया है। यह पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कुंद का अर्थ है शुद्ध और शांत समृद्धि। घर में शांति रहती है, पवित्र वातावरण रहता है, सौंदर्य और संतुलन रहता है और मानसिक सुख आपको प्राप्त होता है। इसीलिए कुंद निधि का मतलब है ऐसी समृद्धि जो जीवन में शांति और पवित्रता लाए। और 8वीं निधि है खर्व निधि। खर्व निधि को कभी कभी खर भी कहा जाता है। यह छोटी छोटी लेकिन निरंतर मिलने वाली समृद्धि का प्रतीक है। खर्व का अर्थ होता है छोटा या फिर सीमित, लेकिन इसका संकेत है धीरे धीरे बढ़ने वाली संपत्ति, यानी छोटी शुरुआत से बड़ी सफलता, नियमित आय, छोटी छोटी बचत, आर्थिक स्थिरता, संतुलित जीवन, यह इस खर्व निधि का महत्व है। खर्व निधि का मतलब ऐसी समृद्धि जो थोड़ी थोड़ी होकर जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाने में आपकी मदद करेगी। और 9वीं निधि है नील निधि। नील निधि गंभीरता, बुद्धि और गुप्त समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। नील का मतलब होता है नीला रंग। नीला रंग गहराई, ज्ञान और शांति का प्रतीक होता है, इसीलिए नील का अर्थ गहरी और संतुलित समृद्धि है। इस निधि का महत्व क्या है? बुद्धि और विवेक बढ़ता है, स्थिर सोच बढ़ती है, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है, गुप्त धन या फिर बचत आपकी बढ़ती रहती है। नील निधि का मतलब है ऐसी समृद्धि जो बुद्धि, शांति और संतुलन के साथ आपके जीवन में आए। तो यह थी अष्ट सिद्धि और 9 निधियां। अष्ट सिद्धि अणिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि, ईशित्व सिद्धि और वशीत्व सिद्धि। ये थी सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां। और 9 निधियां हैं पद्म निधि, महापद्म निधि, शंख निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, कुंद निधि, नील निधि और खर्व निधि। तो ये थी अष्ट सिद्धि और 9 निधियां कौन कौन सी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और अष्ट सिद्धि 9 निधि का महत्व है। कहा जाता है कि सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर भक्त को ये वरदान देते हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि देने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए भक्त उनसे प्रार्थना करते हैं केवल शक्ति नहीं बल्कि विवेक और भक्ति भी मिले। तो अष्ट सिद्धि और 9 निधि का अर्थ केवल चमत्कार नहीं है, इनका असली मतलब है आत्मविश्वास,
संयम, ज्ञान, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा। जो व्यक्ति भक्ति और सच्चे कर्म करता है उसे जीवन में सफलता और समृद्धि दोनों ही प्राप्त होती हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लड्डू गोपाल भक्तिगर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ। जय श्री राम। राधे राधे।